Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we have already learned about analog and digital signals and its representation and also its types. Today I am going to explain you various terminology related to the signal. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पीरियड फ्रीक्वेंसी और फेज के बारे में। पीरियड क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एक दूसरे के इन्वर्स होती है। तो जो पीरियड होता है हमारा रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड। इसका मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ टाइम एक सेकेंड में हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं पीरियड की। एक जो सिग्नल हो रहा है उसे अपनी एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने एक सिग्नल को अपनी साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो क्या कहलाएगा आपका पीरियड कहलाएगा। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अब बोलती है नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन सेकेंड। एक तो हमारा साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम है वो क्या कहलाएगा पीरियड, और एक पीरियड को पर सेकंड में कंप्लीट करने के टाइम को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्स होते हैं। पीरियड इज इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्स ऑफ पीरियड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मिली सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फेज क्या होता है? फेज आपका डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म कि आपकी जो वेव फॉर्म है आपकी जो वेव स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 0 से स्टार्ट हो रही है, 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है या फिर 180 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। मतलब ये आपकी फर्स्ट साइकिल का स्टेटस बताती है कि आपका जो इनिशियल वेव फॉर्म है इनिशियल स्टार्टिंग है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें देखो रिप्रेजेंटेशन है फेज की। फर्स्ट जो इमेज आप देख रहे हो ए पार्ट में वहां पे आपकी जो वेव है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 मीन्स इसका जो फेज है वो किस पे है? 0 डिग्री पे है। ऐसे ही बी पार्ट देखो, बी पार्ट में आपका क्या है? 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, 1/4t है आपका। ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है तो इसका फेज भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसे ही सिमिलरली सी इमेज में देखो 1/2t है आपकी जो एक कंप्लीट साइकिल होती है, एक कंप्लीट साइकिल का हाफ पोर्शन आपका कंटेन हो रहा है। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। तो इसमें फेज क्या है? 180 डिग्री है। तो आपका इन तीनों इमेजेस से आपको पता चल रहा है जो वेव फॉर्म का इनिशियल टाइम होता है जहां से वेव स्टार्ट हो रही है वो आपका क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज पढ़ा। पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ पीरियड्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी और पीरियड आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्स होंगे। और फेज क्या होता है? आपका पोजीशन बताता है वेव फॉर्म का, जो कि इनिशियल पोजीशन होती है कि क्या स्टेटस है आपकी फर्स्ट साइकिल का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी में आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपका क्या होता है? वेवलेंथ इज अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ये भी एक क्या एक करेक्टरिस्टिक्स है सिग्नल की ही। ठीक है, अब वेवलेंथ बाइंड द फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ अ सिंगल साइन वेव टू द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ द मीडियम। आप जैसे कि फॉर्मूले में देख रहे हो वेवलेंथ क्या प्रोपेगेशन स्पीड और पीरियड है। तो वेवलेंथ क्या करती है? बाइंड करती है किसको? पीरियड को या फिर फ्रीक्वेंसी को एक सिंपल साइन वेव में। किसके साथ? प्रोपेगेशन स्पीड के साथ। ठीक है, वेवलेंथ की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो यही है, वेवलेंथ बाइंड्स द पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल साइन वेव टू द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ द मीडियम। ठीक है, उसके बाद ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने देखा, प्रोपेगेशन स्पीड मल्टीप्लाई में पीरियड। अब अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा जो पीरियड होता है वो आपका इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो आप प्रोपेगेशन स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो क्योंकि पीरियड क्या है? 1/t के इक्वल होता है। ठीक है, या सॉरी 1/f के इक्वल होता है। तो प्रोपेगेशन स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी मीन्स प्रोपेगेशन स्पीड अपॉन में f। ठीक है, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। और लैम्डा किसके इक्वल होता है? c/f के। और c की वैल्यू क्या होती है? c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ये किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रोपेगेशन स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकता है जिसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ फिर आता है नेक्स्ट आपका बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है? ये कंपोजिट सिग्नल होते हैं
जिसमें हम डिफरेंस बताते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होगा आपका, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विद द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूला देखो, बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस में लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये आप देख रहे हो डायग्राम में, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है 5000 और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 1000। तो आपकी बैंडविड्थ क्या आएगी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू में 4000। नेक्स्ट आपका आता है बिट रेट। बिट रेट आता है, उससे नेक्स्ट आपका बोर्ड आएगा, दोनों में एक ही डिफरेंस है। बिट में आपकी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड होती है और बोर्ड रेट में आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकंड होते हैं। तो बिट रेट क्या कहता है, द बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बीपीएस में, बिट्स पर सेकंड में, कि एक सेकंड में आपकी कितनी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर हो रही है, वो क्या कहलाएगा, बिट रेट। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, अगर मान लो हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, कितने रेट पे, कि 1000 पेजेस हमारे पर मिनट डाउनलोड हो, हर एक पेज में एवरेज होंगी 24 लाइन्स, और करेक्टर्स कितने होंगे, 80 करेक्टर्स हर एक लाइन के अंदर, एंड ईच करेक्टर रिक्वायर 8 बिट्स। हर एक करेक्टर रिक्वायर करेगा 8 बिट्स में। तो बिट रेट हमारा क्या होगा, वैसे इसका ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, बिट रेट में आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन हो उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, और बॉड रेट में जो भी गिवन हो उसे डिवाइड कर दो। अब यहाँ बिट रेट में देखो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, 100 पेजेस है, तो 100 मल्टीप्लाई में एवरेज 24 लाइन्स है, तो 20, हर एक लाइन में करेक्टर कितने हैं, 80, तो 80, और हर एक करेक्टर बिट कितनी कंटेन कर रहा है, तो 8। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बिट रेट। ठीक है, तो बिट लेंथ हमारी क्या होगी, बिट स्पीड, प्रोपेगेशन स्पीड मल्टीप्लाई में बिट ड्यूरेशन। ठीक है, अब बोर्ड रेट आ जाता है हमारा। यहाँ पे देखो बॉड रेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बिट रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड होती है, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल पर सेकंड होते हैं। बॉड रेट इज द रेट एट विच द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स और चेंजेस टू द सिग्नल ओकर्स पर सेकंड। कितने सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं आपके पर सेकंड, या नंबर ऑफ सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकंड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉड रेट बोलते हैं। जितना ज़्यादा बॉड रेट होगा उतनी ही ज़्यादा आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो फास्ट होगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा बॉड रेट होगा उतनी ही जल्दी आपका डाटा ट्रांसफ़र भी होगा और रिसीव भी होगा। तो बॉड रेट हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ सिग्नल सेंट इन 1 सेकेंड। अब इस डायग्राम में देखो हमारे पास ये सिग्नल 1 2 3 3 फेज है, हमारे पास 3 सिग्नल एलिमेंट्स हैं, तो बॉड रेट क्या होगा हमारा 3/1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 बॉड पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर आपके पास कितने सिग्नल्स आए, 3, तो 3/1। जैसे मैंने बताया था बिट रेट में सबको हमने मल्टीप्लाई करना है और बोर्ड रेट में हमने डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपकी टर्मिनोलॉजी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।